हेलो वियर्स, लास्ट टाइम मैंने एक न्यूमेरिकल पूछा था कि इफ़ टू स्फीयर्स आर गिवन ए एंड बी सेम साइज, ओके, एंड देयर डिस्टेंस इज गिवन सपोज आर एंड हैविंग चार्ज प्लस क्यू ऑन ईच स्फीयर and force between these two spheres existing 10 to the power minus 15 Newton. Okay, so A and B distance R is given. Then here you will find the force when suppose you are taking same identical one more sphere which is uncharged. Okay, first it will touch to body A and then body B, then kept at between between A and B. So how much force will exert here? So now first you listen, try to understand. Here when we are taking no C body, we are taking A and B two body, then we know formula F is equal to 10 to the power minus 5, 9 into 10 to the power 9, same charges is given Q square upon R square. Okay, so this is the force exerting between A and B and both having the same charges. So repulsive force here direction will come and one more direction will come in this direction. Okay, दोनों सीधी एक लाइन में इसी लाइन में मिलाने वाले की में होंगी, लेकिन बाहर की ओर होंगी, रिपल्सिव होंगी. अब चलिए सी बॉडी की बात करें. सी बॉडी को पहले हम ए से टच कराते हैं. ए हैविंग क्यू चार्ज, सी हैविंग नो चार्ज. ओके, अब इसको दोनों को टच कराया, देन चार्ज विल फ्लो. And now how much charge will come on A and C? This you will see when C touch to A, so common charge will come, that is 0 plus Q. टू बॉडीज हैं तो टू पे दोनों पे आधा आधा हो जाएगा, यानी Q/2 charge will come on A and Q/2 charge will come on this C body. Okay, अब now this C body again touch by this body B. अब C पे चार्ज है Q/2 और B पे है Q. अब दोनों को टच कराएंगे तो Q इज़ ग्रेटर देन Q/2. सो नाउ अगेन चार्ज विल फ्लो हायर टू लोअर, और जब तक नहीं होगा चार्ज फ्लो, जब तक दोनों पे कॉमन नहीं हो जाएगा. तो अब ये कॉमन चार्ज कितना आएगा? C पर Q/2 और इस पे Q, ठीक है, बाई 2, तो इट विल कम 3Q/4. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. B पे चार्ज है 3Q/4, C पर है 3Q/4, बट A हैविंग Q/2. ओके, अब ऑल द दीज चार्ज हैविंग द सेम, मतलब कहने का है कि सेम पॉजिटिव या सेम नेगेटिव हैं, तो ए और सी के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी. इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी. अगर हम यहाँ सी पे देख रहे हैं, सी पर ए की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और इसका नाम हमने दे दिया FAC. अब सी और बी के बीच में भी फोर्स लगेगी और उसकी डायरेक्शन भी रिपल्सिव होगी, यानी इस तरफ होगी, और इसका नाम हमने दे दिया FBC. अब FAC, FBC बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अब हमें ये देखना है क्या दोनों फोर्स सेम आ रही हैं, तब तक जितनी इधर लग रही है उतनी इधर लग रही है, फोर्स जीरो हो जाएगी. और अगर कोई फोर्स ज़्यादा आ रही है, कोई कम आ रही है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे अब देखेंगे. ओके, अब पहले हम बात करते हैं FAC. तो डिस्टेंस इज नाउ R/2 एंड चार्जेस आर Q/2 और 3Q/4. द सेम कूलम फार्मूला वी विल अप्लाई कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका FAC इट विल कम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 3Q स्क्वायर, क्योंकि इस पर 3Q/4 है, इस पर Q/2 है. ओके, तो 3Q स्क्वायर अपॉन 4/2 8 हो गया, और डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर. वी विल सॉल्व, तो इट विल कम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 3/2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. अब चलिए, ये तो हमने AC की बात करी, अब BC निकालें. सो BC यू विल कैलकुलेट, तो FBC इट विल कम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इस Q स्क्वायर अपॉन 16 R/2 का होल स्क्वायर. इफ़ यू विल सॉल्व, तो हियर इट विल गेट 9/4 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. अब 9/4 इज़ ग्रेटर देन 3/2. ओके, तो इसका मतलब ये जो FBC फोर्स है दैट इज़ द ग्रेटर देन FAC. तो अब टोटल फोर्स हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल फोर्स निकालने के लिए हम FBC में से FAC को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब FBC में से FAC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए,
9 इंटू 10⁻⁹ ये सब कॉमन आ जाएगा, Q² अपॉन R² कॉमन आ जाएगा, ये सब चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, यानी 9/4 माइनस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स हमको दिखाई देगी। और डायरेक्शन क्या होगी, चूँकि FBC किधर है, इधर, ये ज़्यादा है, FAC कम है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व हियर। सो इट इज़ द रीज़न आई एम नॉट सॉल्विंग बिकॉज you understood. So okay, one more question. Now this time, two small spheres each having mass m kg and charge q coulomb are separated from a point by insulating thread each L meter with the vertical. When equilibrium has been attained, you will show that q square is equal to 4 mgl square sin square theta tan theta in a bracket and then 4 pi I. This question I am giving you, you will solve. If you will not get solution, please write in the comment box. Definitely I will send you solution. Thank you.